एसआईआर केस पर फिर सुनवाई हुई, पार्शल सुनवाई हुई, जिसमें मेन इशू आज ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑर्डर्स में ये बोला है कि भाई इनको आधार एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि तुम आधार सिर्फ क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, आधार के साथ कोई और जो हमने 11 डॉक्यूमेंट बताए थे जब तक वो होगा तब तक तुम आधार नहीं एक्सेप्ट करोगे और तुम शो कॉज करो कि तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये देखने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को आदेश इशू करे कि आधार एक्सेप्ट किया जाएगा बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ या उसके बगैर भी, मतलब कि 12 डॉक्यूमेंट होगा जो कि डॉक्यूमेंट लोग दे सकते हैं। और ये भी बोला है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, और सिटीजनशिप देखने के दूसरे कोई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन उनको आधार मानना पड़ेगा। जैसे 11 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्पेसिफाई करे थे उसी तरह से 12वां डॉक्यूमेंट होगा, और अगर कोई जना सिर्फ आधार भी अपना देता है वो मानना पड़ेगा। और ये भी बाद में शायद आदेश दिया है कि इसको पब्लिसाइज भी करना होगा, या तो एक तो इंस्ट्रक्शंस इशू करें सारे ऑफिसर्स को कि आधार लिया जाएगा, और दूसरी बात अगर सिर्फ आधार भी कोई देता है तब भी लिया जाएगा, और दूसरी बात कि उसको पब्लिसाइज भी करें। और बाकी हियरिंग जो है अब अगले सोमवार को यानी 15 तारीख को होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये बात, वो तो दिखा भी नहीं रहे हैं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे गए हैं, किस वोटर ने क्या फॉर्म भरा है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। देखिए ये तो इसी से क्लियर है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही भरकर डाल दिए कि जो आवेदन आए हैं एक्सक्लूजन के, उसमें से बहुत सारे आवेदन हैं कि हमको क्यों इंक्लूड कर लिया ड्राफ्ट लिस्ट में, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं या हम तो एलिजिबल हैं नहीं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने वो आवेदन नहीं दिया। ये आवेदन जो हम लोग शुरू से कह रहे थे जल्दी में इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपलोड किया। देश भर में एसआईआर होगा, अब उसके लिए आधार कार्ड अगर वैलिड हो जाता तो देश भर में जो एसआईआर होंगी वहाँ पे भी एक रास्ता खुल जाएगा। वो तो खुलेगा ही, मतलब देखिए वो तो ऑब्वियस है, वो तो इलेक्शन के रूल्स में, एक्ट में, सब जगह लिखा हुआ है कि आधार जो है, इनफैक्ट जब कोई वोटर पहली बार अपने आप को रजिस्टर कराता है वो आधार दे सकता है फॉर प्रूफ ऑफ एज, आधार दे सकता है फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी 3 चीज़ वो मांगते हैं, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और सिटीजनशिप। आधार जो है प्रूफ ऑफ एज भी है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी है, कि दोनों चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, आप बस डिक्लेयर कर दें कि हम सिटीजन हैं। तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा था उन लोगों का ये तो डिक्लेरेशन ही माना जाना चाहिए कि भाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सिटीजन है, इसीलिए वो अपना नाम वोटर्स लिस्ट में डालने के लिए आवेदन दे रहे हैं। जिन 5 राज्यों में अगले साल 2026 में चुनाव है उस पर तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चूंकि अगले साल चुनाव होना है इसलिए मैंने मांग किया था कि इस पर तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज नोटिस जारी किया है और अगले मंडे को यानी अगले सोमवार को इस पर फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस बीच इलेक्शन कमीशन पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा और अगली सुनवाई के पहले असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एसआईआर के टाइमलाइन को डिक्लेयर कर देगा। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में ये भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है वो उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आज ये 2 चीजें भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर की गई हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में सिटीजनशिप जल्दी शुरू हो जाएगा इन 5 राज्यों के बाद, और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे अफगानिस्तानी हैं या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा। वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा और उनको धीरे धीरे
बाद में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी।